देखिए 2-3 लोग नए हमको दिख रहे हैं, तो जानना भी जरूरी है। थोड़ा सा आ जाइए ना आगे, ओके। और ठीक से खड़े हो जाओ यार, ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कि कुछ जान करना ही नहीं चाहते हो। ऐसे होने का मतलब पता है क्या होता है कि आप कुछ भी बोलो हम सुनेंगे नहीं, ठीक है। नहीं ऐसा हो जाओ, ऐसा खड़ा हो जाओ, ठीक है। तो देखिए हम आज बात करते हैं, आप लोगों का काम चल रहा है, हॉट वर्क चल रहा है और हाइट वर्क चल रहा है ना। अब हॉट वर्क का किस तरह का है, आर्गन वाला है क्या, मिग वेल्डिंग कर रहे हैं ना आप लोग, क्या कर रहे हैं, आर्गन वाला है ना। तो आर्गन वेल्डिंग, तो उसमें खतरा जो भी हम बताई दे, आज आप लोग भली बात ही समझते हैं, फिर भी हम समझा दें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों का समझना होता है हॉट वर्क क्या होता है। हम काफ़ी दिनों से समझाते आ रहे हैं, तो हॉट वर्क कोई बताएगा, आप ही बताइए हॉट वर्क क्या होता है। हॉट वर्क में आपका बिल्डिंग, हॉट वर्क होता क्या है, वो तो एग्जाम्पल बता रहे हैं ना। मतलब कि कोई भी कार्य जिसमें कि चिंगारी निकले या गर्म चिंगारी निकल सके, और मतलब कि गर्म पदार्थ है ना, जिससे कि हमें आग लगने का खतरा हो सकता है ना। उसमें खतरा क्या है, आग लग सकता है, किसी पदार्थ को पकड़ के, है ना, हमें हीट कर सकता है, हमें जला सकता है ना। ये सारी कार्य क्या कहलाती है, हॉट वर्क, यानी गर्म कार्य, सही है। अब कौन कौन सा भाई, लाइक अगर बात करें कौन कौन सा हो सकता है, जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हैं ये भी हॉट वर्क में आएगा। अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं ये भी हॉट वर्क में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि उससे भी चिंगारी निकलता है ना काका। फिर अगर बात करें तो आप वेल्डिंग में भी कितने तरह के होते हैं, विंग वेल्डिंग, आर्गन वेल्डिंग, जनरल जो है ना, तो उसमें जो हम खतरा है हम बात करेंगे। फिर और क्या, ये अगर मान लीजिए कि हम बार बेंडिंग करते हैं, समझते हैं आप लोग, बार बेंडिंग मतलब वो सरिया मोड़ते हैं, तो ये भी आता है क्या। नहीं सर ये नहीं आएगा ना, सरिया कटिंग तो आता होगा, कटिंग आता ये सारा आता है, ठीक है। तो ये में देखिए खतरा क्या है, सबसे पहले अगर बात करें सबसे मोस्ट, आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें 2 खतराएं हो सकती है, 2 नहीं 3। सबसे पहले अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक सप्लाई, अगर हम कोई भी हॉट वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए ना। और एक ऐसा ये हजार्ड से जो कि पता भी नहीं चलता हो जाता है ना। हजार्ड ऐसा है कि मतलब पता भी नहीं चलेगा आपको, और दिखेगा तो नहीं, और लगेगा शॉक। तो हमें सबसे पहले क्या जिम्मेदारी लेना है कि आप हॉट वर्क शुरू कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एक बार इलेक्ट्रीशियन को बुला के क्या करना होगा, इक्विपमेंट को जांच करा लाना होगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो, नहीं तो अगर आप कॉम्पिटेंट है अपने इक्विपमेंट को लेके तो एक बार अपने फिजिकली चेक कर लीजिए, फिर उस पर काम शुरू करिए। इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बढ़िया से चेकअप करके और हमारा ऑथोराइजेशन लेके, क्लियर है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हॉट वर्क में। अगर बात करें हाई रिस्क में, एक आप हॉट वर्क में अगर हाई रिस्क का बात करें तो ग्राइंडिंग का, हमने साइड पे होते हुए घटनाएं देखी है भाई। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, टीबीटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हो जाइए ना, हाँ टीबीटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम दूसरे प्लांट में थे तो हमने अपने आंखों से देखा है कि वो ग्राइंडिंग मशीन चला रहा था। ग्राइंडिंग मशीन अगर वो आपका चलाने का सही तरीका नहीं, आज आपको बहुत बड़ा खतरा में डाल सकता है नहीं। वो क्या करा कि गलत एंगल पे लेके इस तरह से, ओके, और दबा दिया। उसका पत्ती जो ब्लेड होता है ना, वो घूमता है व्हील, वो टूट गया। और टूटने के बाद क्या हुआ, वो फेसिलिटी पहना हुआ था, लग गया आके। ये उसका चेहरा अभी तक देखने लायक नहीं है, समझ गए, हमने ये आंखों देखा है। तो हमें अगर आप ना ग्राइंडर जैसे यूज करने जाते हैं तो एक बार पहले से चेक कर लीजिए कि उसका व्हील कहीं ढीला तो नहीं है, उसमें प्रॉपर गार्ड तो लगा हुआ है, उसको हम पकड़ रहे हैं जहाँ पर कटा तो नहीं है, उसमें शॉक लगने का चांस कहीं हो सकता है, तो उसको हम क्या करें, रिप्लेस कर दें, ठीक है। सही मशीन यूज करें और हमें चलाने का एक्सपीरियंस है तो ही चलाएं, ठीक है ना। नया नया शुरुआत किसी क्रिटिकल काम के लिए नहीं करना है ना, नहीं तो नुकसानदायक हो सकता है। और जो जनरल पीपीएस ग्राइंडिंग, खासकर से आपको ग्राइंडिंग में ध्यान देना, जो जनरल पीपीएस हो सकता है, देखिए फेस शील्ड हार्ड वाला यूज करिए आप लोग, ऐसे काम शुरू मत करिए, ठीक है। जब भी आप ग्राइंडिंग शुरू कर रहे हैं तो क्या करें, हार्ड फेस शील्ड आपके हाथ में और कॉटन ग्लव्स, और हमें हेलमेट सर पे, ये तीनों चीज नेसेसरी है, ठीक है। और उसमें हमने अभी बताया ग्राइंडर में गार्ड जरूरी होना चाहिए, और काम करने से पहले उसका व्हील जो ढीला वाला हो सकता है उसको आपको चेक के काम करना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, वेल्डिंग करते हैं तो आप, वेल्डिंग में क्या खतरा हो सकता है, कोई बताएगा। कोई नीचे अपना आग लग सकता है। हाँ, मतलब ये है कि अगर मान लो आप काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर हाउसकीपिंग देख लेना, वहाँ का कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं रखा हुआ है ना, हॉट मटेरियल, जिससे हमें मान लो कि हम कर रहे हैं मेटल गिरा, उस पर आग पकड़ लिया है ना, बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें भी खतरा होगा। तो एक बार चेक कर लेना है कि भाई आसपास में कहीं
हॉट ये फ्लेमेबल मटेरियल मतलब ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, ठीक है। ये भी आपको चेक करके काम करना है। और आपके पीपीज चाहिए हॉट, ये वेल्डिंग के लिए जो एप्रॉन चाहिए, लेदर हैंड ग्लव्स चाहिए, है ना, आपका काला वाला, और फेसिल चाहिए, है ना, और जिसको वेल्डिंग शील्ड बोलते हैं। ये सारा चीज़ें यूज करके हम वो लोग वेल्डिंग करें तो बेटर है ना, क्योंकि वो चमक लगती है, आँख का नुकसान होता है। तो ये सारा चीज़ें। और हॉट वर्क करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक बार परमिट के लिए भी पूछ लेना होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एक लीगली ऑथोराइजेशन देता है काम करने के लिए, सही है, लीगल तरीका से। इस तरह से कर रहे हैं कुछ भी हर चीज़ लगा के तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। प्लांट में आप लीगल काम करिए, सेफ रहिए, क्लियर है। और क्या हो सकता है, अगर मान लो हम कर रहे हैं हाइट पे वर्क, ठीक है, हमें करना होता है हाइट पे वर्क और वेल्डिंग वर्क, तो वहाँ पे दोनों खतरा आ जा सकता है ना। तो आप कोई बताएगा कि हाइट पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको वेल्डिंग करना है हाइट पे, तो ऊपर अपना रोप बांध के मतलब इंश्योर कर लेना है कि हमें जो प्लेटफॉर्म है परमानेंट है कि नहीं, अगर टेम्प्रोरी है तो उसको प्रॉपर है कि नहीं, आने जाने का रास्ता सही है कि नहीं, है ना, हमारे मशीन पकड़ने के लिए वहाँ पर रास्ता वो जगह है कि नहीं, तभी हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है। ये बातें ध्यान रहे, क्लियर है ना। तो ये सारा फंडा अपना के ही आप लोग काम करें तो बेटर है। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। बंद करो भाई कैमरा का मतलब का भी लेके थोड़ी खड़ा रख वीडियो बना रहे चारों घूम के वीडियो दिखाऊं, देख ले लो भाई, चालू करो तुम। ये वॉइस रिकॉर्डर है।